हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज क्लियर है सबको? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सबको आवाज क्लियर है क्या? यस सर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक 12th का अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कोशिश करेंगे मैक्सिमम आज फिनिश कर पाए, और कुछ अगर रह जाएगा तो बच्चा हुआ आपको क्वेश्चंस घर पे एक बार ट्राई कर लेना। सारी थ्योरी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है? ओके, तो ध्यान से सुनना। अगेन सेम चीज है, वही ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाक से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। घर जाके इसको प्रैक्टिस कर लेना। 2 डीपीपी मैं दूंगा इसके बाद, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। क्लास के इलस्ट्रेशन आपने अच्छे से कर लिए, उन डीपीपी को एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि हाँ ये मुझसे हो जाएंगे, तो उनको पूरा सॉल्व मत करना। कुछ क्वेश्चन जो लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना चाहिए, शायद अटक जाएगा, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना डीपीपी में से, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? बस क्वेश्चंस को देख लेना कि कोई अच्छी वैरायटी लगे और आपको लग रहा हो कि हाँ ये बेसिक इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, शायद आप आ सकता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। उस नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लेना। बाकी आपको बस कोशिश करनी है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिकैप हो। इसके अलावा मैं आपके साथ अभी और मटेरियल शेयर कर दूंगा डीपीपी का मटेरियल, बाकी सारे चैप्टर्स का। क्लासेस अब ज्यादा नहीं, एक आध दिन और लगेगी, उसके बाद आप लोगों को फ्री कर दिया जाएगा कि आप खुद से सेल्फ स्टडी और रिवीजन करो। क्योंकि अब डेली क्लासेस लगाने का मतलब नहीं है आप 6 घंटे इधर इन्वेस्ट करो। इससे अच्छा अपने हिसाब से आपको जो टॉपिक की जरूरत लगती है उनके फॉर्मूला रिवीजन, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद के एंड पे करो। तो मैं हर चैप्टर की, तीनों सब्जेक्ट के हर चैप्टर की डीपीपी जेई मेंस के हिसाब से आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, उन डीपीपीस को में से जो चैप्टर आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर की मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उस चैप्टर की डीपीपी ओपन करो, उसके क्वेश्चन ऊपर से देख लो। मान लो 20-15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन से आपको लग रहा है कि 5 मुझसे हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बच्चे 10 को जल्दी जल्दी से एक बार बस अटेम्प्ट करके सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ जाओ, ताकि आपको एक सारा एक रिकैप हो जाएगा। सारे फॉर्मुलेशन आपको अब रिविजन करने। अगर मान लो कल तक और क्लास लगती है, उसके बाद आपके पास 3 से 4 दिन रहेंगे, उन 3 से 4 दिन में बस आप अपना रिविजन ही करना उन्हीं टॉपिक का जिनको आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक आप मुझे प्रैक्टिस करना है। कुछ टॉपिक जो रह जा रहे हो, जिनके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं, उनको फिर छोड़ दो अभी के लिए, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ के चल जाना, ठीक है? चलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, जहां से मेन क्वेश्चन आएंगे वो है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, बाकी जो टॉपिक उसमें से जेई बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमा, इन्हीं पे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, मेन से एडवांस दोनों में, ठीक है? तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कवर करने का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो, 2 वर्ड यूज होते हैं इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को। एक वर्ड यूज होता है मोनोटोनिक फंक्शन। कोई बोलता है भाई मोनोटोनिक फंक्शन है, मतलब या तो वो इंक्रीजिंग होगा या तो वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है? अच्छा, इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कभी कभी कंफ्यूजन होता है एनसीईआरटी वगैरह में, और अपन बुक्स में देखते हैं कि 2 तरह की वर्ड यूज है। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक बोलते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग, और या कभी कभी बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर बोलते हैं सिर्फ डिक्रीजिंग। तो इनमें भी कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो, सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या इंक्रीजिंग की, जो सबसे पहले गिवन थी, कि अगर मान लो एफ एक्स को एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से समझते जाना, एफ एक्स को एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? किसी इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, सपोज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल ए से बी। ए से बी में एफ एक्स मान लो मेरा इंक्रीजिंग है, ये बोला गया है। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मान लो x1 इज ग्रेटर देन x2 है। क्या बोला क्या मैंने? कि x1 इज ग्रेटर देन x2, मतलब मान लो ए से बी में वो अगर इंक्रीजिंग है, और 2 नंबर में ले रहा हूं, मान लो यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, ठीक है? तो x1 इज ग्रेटर देन, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, उसमें f ऑफ x1 भी बड़ा होगा f ऑफ x2 से। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, तो f ऑफ x1 शुड आल्सो बी ग्रेटर देन f ऑफ x2। अगर ये डेफिनेशन, ये सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है, बाद में डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन है, लेकिन सबसे फंडामेंटल वाली कौन सी? ये वाली, x1 ग्रेटर देन x2 और f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, देन द फंक्शन विल कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी का उल्टा अगर हो जाए, अगर ये हो जाए कि x1 मान लो ग्रेटर देन x2 है, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, क्या है? डिक्रीजिंग है, तो उल्टा हो जाएगा, f ऑफ x1 की वैल्यू शुड लेस देन f ऑफ x2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी। इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लॉजिकली ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं। ये मान लो आपको कुछ है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो आप सीधे से देख सकते हो कि x2 पे वैल्यू ज्यादा होगी, x1 पे वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ठीक है? फॉर ऑल x, ये किसकी बात कर रहा हूँ? x1 x2 कहाँ पे लाई करना चाहिए? इस इंटरवल में। ऑफ कोर्स इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए जिस इंटरवल में मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने की, ठीक है। इसके अलावा भी अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या अंतर है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से, मान लो ये ग्राफ बना दिया मैंने, तो यहाँ पे आप देखोगे फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि इसके लिए एक और कंडीशन क्या आ जाएगी, इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ऐसी कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और वहीं पे कभी कभी सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मतलब वैल्यू इक्वल हुई और फिर आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे भी देखने में तो क्या इंक्रीजिंग ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो ना हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्योंकि कुछ पॉइंट पे किसी इंटरवल में ध्यान रखना, किसी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं, किसी इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को मैं भी इंक्रीजिंग बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या रहेगी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसको सिर्फ हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, कहीं पे भी ऐसा कांस्टेंट टाइप का नहीं आए। हाँ, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है। किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके ग्राफ को अगर आप ध्यान से देख के समझना चाहो तो मुझे ये बताना, y इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ सबको पता ही है, ऐसा कुछ होता है। तो मुझे बताओ इस ग्राफ को देख के क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस में आएगा। इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे जीरो है, लेकिन इसको आप इंक्रीजिंग बोलोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे, बताओ। y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जो मैंने ग्राफ बताया, इंक्रीजिंग बोलेगी। हाँ, इंक्रीजिंग के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। हाँ इंक्रीजिंग। क्यों, क्या लॉजिक, इंक्रीजिंग। क्यों। क्योंकि फिर ये बीच वाले पॉइंट पे कहीं ना कहीं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अब जीरो देखो आ जाएगा। यही अंतर है यहाँ पे, इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर जगह पे x1 ग्रेटर देन x2, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 क्या हर जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, किसी इंटरवल में अगर डेरिवेटिव जीरो होगा तो हम बोलेंगे ऐसा कांस्टेंट। और यहाँ पे तो सिर्फ क्या, और एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है ना, लेकिन x1 ग्रेटर देन x2 और f ऑफ x1 ग्रेटर देन x2 तो इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे अगर इक्वलिटी आती तो बोलता है इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, हर जगह ये वाला फॉलो कर रहा है। आ रही बात समझ में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब किसी इंटरवल में थोड़ी जगह कहीं पे एफ डैश एक्स जीरो आ रहा हो। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ क्या, और एक पॉइंट पे हो रहा है ना। क्या दोनों में अंतर समझ में आया, बोलो, आया कि नहीं आया। बाकी आपको सिंपल, अगर नहीं समझ में आ रहा, सिंपल अभी के लिए इतना ही रखो कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, बेसिक डेफिनेशन क्या है, इस तरह से है कि x1 ग्रेटर देन x2 है तो उसका f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ग्राफ को एक जगह पे कांस्टेंट वाला कंसेप्ट दोबारा बताना। यहाँ पे सिर्फ इतना से ही बताया गया है कि अगर ग्राफ इस तरह का रहे, देखिए एक सेकंड, अगर ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करा गया है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, थोड़ी जगह थोड़ी इंटरवल में इक्वल टू जीरो आ रहा है, बाकी सब जगह एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, हाँ है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब सिर्फ इंक्रीज कर रहा हो, एफ डैश एक्स की सिर्फ क्या बढ़ता जा रहा है, जीरो कहीं नहीं आ रहा है, ये क्या मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और बेसिक कंडीशन क्या है कि x1 ग्रेटर देन x2, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ये बेसिक कंडीशन। ठीक है, चलो ये बेसिक बस फंडामेंटल पता होना चाहिए। ठीक है, अब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब ये तो चलो कुछ नहीं, मतलब कभी कभी आपको बोलेंगे कि इंटरवल में तो यही मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि उस इंटरवल में अगर x1 और x2 उस इंटरवल में लाई करेगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो वही सब कंडीशन फॉलो करनी है। बाकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, f डैश x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है जब एक पॉइंट पे ही जीरो हो सिर्फ, और इक्वल टू जीरो कहां पे हो, ओनली एट वन पॉइंट, जैसे एक्स क्यूब का बार, तो भी इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, लेकिन अगर किसी इंटरवल में जीरो है तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो या तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बस प्रोवाइडेड
आपको ये चेक करना है जो इक्वलिटी वो सिंगल पॉइंट पे आ रही है, इंटरवल में आ रही है। किसी इंटरवल में अगर डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है तो वहां पे इंक्रीजिंग होगा, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है और बाकी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे एक बेसिक एग्जांपल देख लो फटाफट। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किए होंगे एनसीईआरटी में। एक क्यूबिक आपको दे दिए, बोला है कि इंटरवल जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। वो पॉइंट का अपन यहाँ कंसीडर ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? यस सर। आप चाहो तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी जीरो लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखो, जेई कभी भी इस तरह से कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। आंसर अगर वो देगा तो या तो ओपन, सारे ऑप्शन ओपन ब्रैकेट में देगा या फिर सारे आंसर क्लोज ब्रैकेट में देगा। ऐसा नहीं करेगा कि सेम ऑप्शन में ओपन भी दिया क्लोज भी दे दिया, बहुत रेयर है, बहुत कम करेगा वो। ठीक है, वो कभी भी कंफ्यूजन नहीं करेगा, या तो ओपन ब्रैकेट में सारे आंसर देगा या तो क्लोज। तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? हाँ है ना? यस सर। ठीक है, आपको ऑप्शन उसी तरह से दिए जाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैलकुलेशन आप घर पे करें। दो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 और 6 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर, मतलब ये वाला रीजन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, या तो ये या फिर ओपन ब्रैकेट। अच्छा ऐसा होता तो नहीं, लेकिन अगर मान लो आपको किस कभी अगर ऐसा एक्सेप्शन आ जाएगा, आपको क्लोज भी दिया और ओपन भी दिया एक ही ऑप्शन में, तो आप क्लोज को टिक प्रीफर करना, ओपन को टिक मत करना। किसको प्रीफर करना, क्लोज। ठीक है, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर हो गया तो क्लोज वाले कौन से टिक करके। ठीक है, अब जैसे ये वाला अगेन जेई का क्वेश्चन है, बेसिक ही है। आपको बोला है कि ये फंक्शन है, कहां पे इंक्रीजिंग होगा कहां पे डिक्रीजिंग होगा, तो सेम चीज करनी है वापस से। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। देखो क्रिटिकल पॉइंट कहां पे आ रहे हैं, फैक्टराइज करके भी देख लेना कहां पे इंक्रीजिंग कहां पे डिक्रीजिंग। कर लोगे सॉल्व? यस। ठीक है, यस सर। डिफरेंशिएशन करना और देख लेना। डिफरेंशिएशन करने के बाद फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने के बाद देख लेना किस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है वहां पे इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है वहां पे डिक्रीजिंग होगा। सेम काम यहाँ पे भी दिया गया, इसमें मैं हिंट देकर छोड़ूंगा, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे डायरेक्टली एफ डैश एक्स दे दिया है आपको। क्या दे दिया है, मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वो बोला किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को देख देख के रख रख के चेक करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरह से भी लिखते हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को मुझे तो देखना है तो हमेशा 1 1 के इंटरवल में ब्रेक होगा, ध्यान ये रखना। अब देखो फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर ए में, तो आप डायरेक्टली देख लोगे अगर एक्स की वैल्यू -1/2 से 0 है तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आप देखो दिक्कत क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपको एक्स कहां से कहां तक दिया, -1/2 से 2 तक दिया हुआ है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना तो यहाँ पे आपको इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। कहां से कहां तक ब्रेक होगा, ये -1 से 0, 1/2 से 0 तक, 0 से 1 तक और 1 से 2 तक, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 3 तरह से एफ डैश एक्स आएंगे, फिर वहां पे देख लेना क्या ये सबके लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरह से बचे हुए ऑप्शन चेक करोगे। हाँ है ना, बोलो। यस सर। ओके, तो यहाँ पे यही है। हाँ बोलो बोलो, किसी को डाउट है कुछ, जल्दी पूछो। किसी ने हैंड रेस किया था? सर जो पिछला का है तो उसको ब्रेक कैसे किया? इसको ब्रेक, ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस सर। ये लास्ट क्लास में बताया था फंक्शंस पढ़ाते टाइम कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हाँ है ना, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप डिफाइन कर लेना। कैसे डिफाइन करोगे, जैसे -1/2 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू -1/2 से 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, -1। -1। बहुत बढ़िया। मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव है ना, -1/2 से 0 है। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, नेगेटिव। है ना। और इसकी वैल्यू आपने बताई -1, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2x + 1। ठीक है, अब आपको चेक करना इस इंटरवल में ये जो एफ डैश एक्स आया ये पॉजिटिव की नेगेटिव, वैसे तो यही आ जाएगा आंसर आपका। देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स कितना आया था, यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, -2x + 1। ठीक है, अब देख लेते हैं ये नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव करूं तो यहाँ से 2x ग्रेटर देन सॉरी कितना आ जाएगा, सही लिखा है ना मैंने, को चेक करना, अच्छा ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर का माइनस इसको क्या बना देगा, माइनस।
तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो x ग्रेटर देन -1/2। तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ है ना, ठीक है। यस सर। सेम यहाँ पे भी एच एक्स एक फंक्शन दे दिया, एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स। वो पूछा गया है कि अगर एच एक्स बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब एफ एक्स बढ़ेगा या घटेगा, एफ एक्स के बढ़ने या घटने पे एच एक्स में क्या अंतर आएगा, ये पूछा गया। क्लियर है, एफ एक्स इंक्रीज करेगा या फिर कब डिक्रीज करेगा, ये पूछा गया। करोगे ट्राई, करो ट्राई एक बार, क्या Yes. लॉजिक। एफ एक्स का बढ़ना या घटना किस बात पे डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब वही डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यस सर। तो डेरिवेटिव निकालो इसका, एच डैश एक्स कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स, सॉरी 2f(x), पहले तो पावर का होगा फिर f का होगा, -3f(x) का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। तो ये एच डैश एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास इस तरह से। अब चाहो तो यहाँ से आप कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है, Yes ब्रैकेट sir. 1 माइनस 2f(x) माइनस 3f(x) का होल स्क्वायर। बेसिकली f(x) में क्वाड्रेटिक आ गई, f(x) में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लिखूं तो बेसिकली क्या है, माइनस ऑफ 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, a नेगेटिव है, इसका d निकाल के देखते हैं। सर एफ क्यूब सर ये एक्स के +3 प्लस नहीं आना चाहिए। f स्क्वायर आएगा। प्लस है, अच्छा सॉरी सॉरी सही प्लस है, हाँ फिर तो चलो और अच्छा हो गया, ये प्लस में है, अब सही है, यस सर। ठीक है। तो a आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इसका b स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे तो 4 माइनस 4 इंटू नेगेटिव है सर। नेगेटिव आ रहा है, तो d नेगेटिव आ रहा है, a पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक कैसी होगी, always increasing. वेरी गुड, ऑलवेज पॉजिटिव, ये बोलूंगा ऑलवेज Yes. किसकी होगी, पॉजिटिव होगी, हाँ है ना। ये क्वाड्रेटिक में बहुत बार बताया थे मैंने, किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, d लेस देन 0 होता है, पिछली क्लासेस में बहुत बार बताया, तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये क्वाड्रेटिक जो होगी ये कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब आप लॉजिकली कुछ बता सकते हो क्या, ये ऑलवेज पॉजिटिव अगर हुई, इसके बाद हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या एच एक्स और इसके बारे में। इसको ध्यान से देखो, अब इसको ऑप्शन इसका मतलब अगर h पॉजिटिव होगा तो fx भी पॉजिटिव होगा, मतलब अगर ये दोनों लगभग सेम आ रहे हैं, तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, अपोजिट रहेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, अपोजिट दिया हुआ, एक बढ़ा एक घटा, एक घटा एक बढ़ा, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, सेम साइन का आ रहा है। तो अगर ये अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एच डैश एक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब अगर एफ एक्स बढ़ेगा तो एच एक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, आया ना। बोलो आया लॉजिक समझ में कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। अगेन देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए, आपको घर जाके एक बार देख लेना, जिसको भी लगता है कि थोड़ा वीक लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो घर जाके इनको रिट्राई करना। पूरा डिटेल में हम नहीं समझ सकते, 1.5 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर अगर मुझे फिनिश करना है तो मुझे इसी तरह से आपको बस एक रिवीजन करवाना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, लेट सेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग Sir, होगा या ये- डिक्रीजिंग। हाँ, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें, डिफरेंशिएशन आई थिंक सबको आ ही जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a माइनस 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा माइनस ऑफ प्लस 2a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 1, है ना, सॉरी बोलो ये सही लिखा है। यस। Yes, sir. अब ये एफ डैश एक्स निकाल लिया अपन ने, मोनोटोनिक बोला है तो या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा,
ठीक है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। अच्छा, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव कब होती है? ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी? सर जब इसका a When greater than A is 0 greater तो जो नेगेटिव लीडिंग होगी। कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और डी कैसा होना चाहिए? एंड डी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। सर डी लेस देन 0। लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड की कंडीशन दिस एंड दिस, और दूसरी यहाँ पे इन दोनों में, और या तो ये होगा या तो ये होगा कि यहाँ पे अगर ऑलवेज नेगेटिव मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, नेगेटिव एंड डी कैसा होना चाहिए? अगेन लेस देन 0, है ना? बोलो, अब देख लेते हैं इनमें सॉल्यूशन किस में आ रहा है, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, या तो ये सॉल्यूशन होगा या फिर ये सॉल्यूशन होगा, और दोनों में आ रहा होगा तो यूनियन ले लेंगे, और इन दोनों का आपस में क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, है ना? तो यहां से तो क्या आ जाएगा मेरे पास? a ग्रेटर देन 7/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4 ac लेस देन 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके अगर आप देखोगे तो ये 4 0 में चला जाएगा, ए में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो क्वाड्रेटिक वो शायद इस तरह से आएगी, a स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का 16 लेस देन 0। यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे आपके पास, a माइनस 2 a माइनस 8 लेस देन 0। तो दो फैक्टर बने तो इंटरवल क्या आ जाएगी? 2 से 8, है ना? बोलो, अरे आ रही बात समझ में? यस ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो। सर ये ए लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 लेने का क्या फायदा है? मतलब अगर डी लेस देन 0 हो गया तो उसके अलावा तो दोनों फिर हो ही जाएंगे ना, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं अलग अलग केसेस जो आपको समझा रहा था ना, इसलिए बोल रहा था। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका और इसका सॉल्यूशन मैच करना चाहिए कंडीशन के लिए, ठीक है, आपको ये देखना कि हाँ कौन सा आ रहा है। दोनों सिंगल अगर ये भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोटोनिक में दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। बस मुझे आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये चेक कर लेना, बस 7/4 लेना है कि लेना है। 7/4 के लिए कैसे चेक करेंगे? ये देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का लीडिंग कोएफिशिएंट ये है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट ये है। क्या ये 0 हो सकता है? अगर ये 0 हो जाए तो ये सब तो काम करेंगे ही नहीं अपन। तो ये 4a माइनस 7 शुड बी व्हाट? नॉट इक्वल टू 0, है ना? फिर तो ये लीनियर बन जाएगी ना। यस तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 7/4। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 2/2 से लेके 8, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगेन कंडीशन वही है, d लेस देन 0, तो उससे भी आंसर यही आना है ना? ठीक है, बोलो। यस Yes, sir. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 से 2। इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी कर लो। इस इंटरवल में 1 से लेके 2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x प्लस k 2x plus k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2। 1 से 2 में x बिलोंग्स टू 1 से 2 में 1 से 2 में 2x प्लस k कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करेंगे, करो ट्राई। k कहां से कहां तक लाई करेगा, या फिर k ग्रेटर किससे होगा? कैसे सॉल्व करा? अब ये दो कंडीशन आपके पास, बताओ। कि -4 से 2 में लाइक करेंगे। -2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। अब देखो यहां से मुझे k में कंडीशन लानी है, तो k यहां से कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -2x। जो k होगा वो -2x से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब -2x के बारे में देख लेता हूँ, -2x है क्या एक्चुअली में। तो x अगर यहां से यहां तक है तो -2x कहां से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेक करना एक बार, यस है ना? तो सर -2x सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर दे प्लस k कर दे दोनों साइड? कहां पे? यहाँ पे? यस सर, जो आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल हाँ टू 2 लिखा है। वो लेकिन वहां से आपके पास ये क्रिएट होगा ना, मुझे तो k निकालना है। तो k निकालने के लिए मुझे k को अकेला रखना पड़ेगा ना, मुझे 2x प्लस k थोड़ी क्रिएट करना है। मुझे तो k निकालना है, तो k को मैंने अलग बना दिया, और यहाँ से 2x में कंडीशन निकाल रहा हूँ इसकी मदद से। तो यहाँ से 2x जो है वो -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है,
ठीक है, Okay, sir. और मुझे बोला गया है मेरा k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, है ना। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और 2x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -2 से लेके 4 तक, क्लियर है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, Yes. k ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, -2, मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, -2, ठीक है। अगेन इंटरवल ऑफ द मोनोटोनिसिटी, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके Yes. ये देखना पड़ेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है। जिस इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है उस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछे, मोनोटोनिक, हाँ मोनोटोनिक, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसको भी एक बार घर पे कोशिश कर लेना, करो, चलो एक बार ट्राई कर लो, एक बार प्रैक्टिस फटाफट जल्दी से यहीं पे कर लो, फिर आगे बढ़ते। करो डिफरेंशिएट और करके देखो कि इंक्रीजिंग की कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है। आज का लेक्चर लास्ट तक अटेंड करना, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ चीजें ऐसी भी ये हो सकता है जो आपने मतलब पहले ध्यान नहीं दियो या फिर प्रैक्टिस में नहीं आई हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो भी कवर होंगे। और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज चैप्टर में टॉप 5 में आता ही। हाँ हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा क्योंकि मैंने पहले का नहीं किया, अभी जो शुरुआत का हुआ था। ठीक है ठीक है। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा। तो अगर इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहेगा, और जो ये वाला है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 + x। ये कब, जब x लेस देन 0 होगा और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब बताओ मुझे इंटरवल कहां पे ब्रेक हो रही है, 0 पे, तो 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो क्वांटिटी ये पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब f डैश x का साइन 0 से इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और x अगर नेगेटिव है, e की पावर x के बारे में क्या बोलोगे, वो कैसा पॉजिटिव। रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव रहेगा ना। पॉजिटिव ही रहेगा। फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब ये किस तरह का फंक्शन आ गया, तो जीरो पे वैल्यू कितनी है, और वो भी पॉजिटिव। 0 पे वैल्यू 1 है, दोनों तरफ इक्वल, मतलब बेसिकली कंटिन्यूअस भी है ना। या फिर यहाँ पे एक बार रख के देख लो, 0 यहाँ पे आपने 0 रखा, हाँ 0 पे वैल्यू कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में, -∞ to ∞। हाँ, दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, -∞ से ∞ फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। सेम काम है यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा अलग था, इसको घर पे एक बार ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई करो। यहाँ पे पावर 7 है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना डिफरेंशिएशन का, ग्राफ का, फिर मैं सिखाऊंगा आपको, एक बार खुद से लॉजिक लगा लो। ये आपको एक फंक्शन है, मतलब इक्वल टू 0, मतलब इसके पूछे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे उसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो थोड़ा लॉजिकली मुझे बताओ कि क्या, कैसे इसमें सोचें इस, और ऑप्शन भी देखो ध्यान से, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, 0 1 3 5। सर पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे जैसा आपने बोला, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो डिफरेंशिएट अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 7x⁶ + 15x² + 3। हाँ, अब बताओ ये डिफरेंशिएशन को देख के अपन कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या,
सर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये प्रेडिक्ट वेरी कर गुड, वेरी गुड, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको क्यों ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा? यस सर, क्योंकि यस सर, पावर सारी सारी इवन पावर है, इवन। पावर सारी इवन इवन है, पावर्स के लिए। इवन पावर तो है और सब प्लस में है, इसलिए ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, हाँ है ना? यस सर, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव मतलब फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ है ना? यस सर, अब अगर फंक्शन बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ हमेशा जो एफ का ग्राफ है, कौन? एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स नहीं। एफ एक्स क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो ये एक्स एक्सिस को आप कैसे इसको बताएं, कितनी बार कट करें? एक बार बस। ये जरूरी है क्या? हो सकता है 0 बार भी कट कर सके। जैसे मान लो दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है, या तो ग्राफ देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है ना? ये दो ही तरीके हैं, मुड़ेगा तो नहीं ग्राफ? बोलो। नो सर, देखो दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली इसको आंसर करना है। या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे प्रिडिक्ट करें? इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके अलावा अगर क्या कहते हैं और रूट होंगे तो ग्राफ को मुड़ना पड़ेगा। ग्राफ मुड़ेगा नहीं क्योंकि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब एक बार बढ़ा तो ऊपर बढ़ता जाएगा, तो या तो ऊपर से निकल जाएगा तो इधर से निकल जाएगा। तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा। अब बताओ कैसे लॉजिक लगाओगे? सर एफ में कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। हाँ, उससे क्या पता चलेगा? अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो मतलब एक जगह तो कट करेगा ही। हाँ, अगर आप हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि अगर एफ में नेगेटिव, जैसे अगर मान लो यहाँ दोनों में लॉजिक लगा के देखते हैं, नेगेटिव पुट करो और आंसर यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पुट करने पे भी अगर पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पर ये सेम लॉजिक तो इधर भी लग रहा है। मतलब अगर मान लो आपने नेगेटिव पुट किया कोई वैल्यू, हाँ ये भी बोल सकते हो। वैसे नेगेटिव पुट करने पे क्या आनी चाहिए? मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है ना इस वाले ग्राफ में। और इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू आ रही, मतलब ये वाला ग्राफ और ऑलमोस्ट। लेकिन आप सारे के लिए कैसे चेक कर पाओगे? कुछ और लॉजिक सोचो, और कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? सोच के दिखाओ। या तो ये ग्राफ होगा या तो ये ग्राफ होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में एक अंतर क्या है? देखो यहाँ पे जैसे अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है तो y की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? जीरो की तरफ। जीरो की तरफ, हाँ है ना? अगर इस ग्राफ में x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, तो y किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ, है ना? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x अगर नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y भी किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। और यहाँ पे अगर x पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y भी पॉजिटिव इंफिनिटी। तो दोनों में एक अंतर दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है सबको? यहाँ पे अगर नेगेटिव इंफिनिटी पे y जीरो की तरफ जाएगा तो ये ग्राफ, और नेगेटिव इंफिनिटी पे y अगर इंफिनिटी पे जाएगा तो ये ग्राफ। अब मुझे इक्वेशन देख के बताओ, अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं इंफिनिटी रखूंगा, नेगेटिव इंफिनिटी, तो क्या ये जीरो की तरफ कभी जाएगा क्या? ये भी तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, है ना? एफ में अगर यहाँ नेगेटिव इंफिनिटी होगा तो ये देखो, ये माइनस इंफिनिटी, ये भी माइनस इंफिनिटी, ये भी माइनस इंफिनिटी। अगर x की वैल्यू अपन माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो एफ भी किसकी तरफ जा रहा है? माइनस इंफिनिटी की तरफ। मतलब कौन सा ग्राफ होगा? ये वाला। तो कितने रियल रूट होंगे? 1। बोलो आया कि नहीं समझ में? बोलो बच्चों, आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना? किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़ते। आ गया सर। सबको समझ में आ गया क्या किया है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हाँ या ना बोल दिया करो, ताकि अपन जल्दी जल्दी चीजें, जितना जल्दी बोलोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे का लेक्चर और बाकी है, और भी चीजें अच्छी अच्छी कवर करनी है हमको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये ट्राई कर लो, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आता है, एफ एक्स दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में? करो ट्राई जल्दी से, सिंपल है। वापस करना क्या है? डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा, फिर देखना कि कौन कौन से ऑप्शन के थ्रू कहां पे वो पॉजिटिव हो रहा है ना? बोलो। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? tan इनवर्स का करोगे 1/1 + x²। फिर अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो अंदर वाले फंक्शन का कितना आ जाएगा? cos x - sin x अपॉन 1/1 + x²।
ये आया डिफरेंशिएशन। अच्छा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस में sin 2x। हाँ, 1 प्लस में साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस साइन 2x, तो 2 कॉमन 1, सॉरी सही है ना? नहीं नहीं, 2 कॉमन नहीं, 2 प्लस साइन 2x हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, और साइन 2x, तो आपका एफ डैश एक्स है। अब इंटरवल अगर आप एक एक करके देखना चाहो, फर्स्ट वाली इंटरवल -π/2 से π/4 में ये जो फंक्शन है ये मुझे चेक करना है। अच्छा, ऊपर दिया cos x माइनस sin x, तो cos x और sin x को कंपेयर करना है, तो चाहो तो cos x और sin x को कंपेयर अगर करना है तो दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लो। साइन सर हाँ बोलो। सर ऊपर cos 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x नहीं आएगा? कहाँ पे? सर इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करना होगा ना, एक्स स्क्वायर को, तो 2 sin x प्लस cos x आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन किया हमने बेटा, ये fx का डिफरेंशिएशन किया है। fx का डिफरेंशिएशन किया, tan इनवर्स का पहले किया, tan इनवर्स का कितना होता है 1/1 प्लस दिस, और फिर अंदर वाले ब्रैकेट का किया। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का अच्छा। डिफरेंशिएशन ये f डैश x है, इसका सर वापस फिर एक्स स्क्वायर का नहीं करना होगा, जैसे अगर इसको x मान ले तो? नहीं नहीं, अब क्यों करोगे, ये एक बार कर दिया ना इसका डिफरेंशिएशन, बस खत्म। ये इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने, ओके। ये एक ही बार तो डिफरेंशिएट करेंगे, पहले tan इनवर्स का करेंगे चेन रूल से, फिर इसका करेंगे। ये आपका हो गया एफ डैश, ये साइन का ग्राफ हो गया। अगला कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, दोनों का ग्राफ को कंपेयर कभी भी करना एक साथ बना लो। ठीक है, अब जैसे इंटरवल पहली क्या बोली थी, -π/2 से π/4, तो -π/2 कहां पे आएगा? यहाँ पे आई थी, और π/4 कहां पे आएगा? जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये। तो बताओ -π/2 से π/4 में कौन सा ग्राफ ऊपर है, ग्रीन के येलो? बोलो, दिख रहा है? ग्रीन वाला ऊपर ग्राफ है, ऑरेंज वाला पूरा नीचे इस इंटरवल में। यस सर। यहां से लेके यहां तक में देखो ध्यान से, यहां से यहां तक इस इंटरवल में ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है, ऑरेंज वाला ग्राफ नीचे है। मतलब ग्रीन मतलब कौन था अपना? कॉस। तो इस इंटरवल में cos x हमेशा sin x से क्या होगा? ज्यादा होगा यस सर। ना। इस इंटरवल में ग्रीन वाला ग्राफ देखो ऊपर आ रहा है, ऑरेंज वाला नीचे आ रहा है, मतलब cos की वैल्यू sin से क्या होगी? ज्यादा। मतलब मैंने क्या चेक करा? ऑप्शन ए चेक कर रहा था मैं। ऑप्शन ए में न्यूमरेटर क्या रहेगा? पॉजिटिव। cos x अगर sin x से ज्यादा तो उनका डिफरेंस क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब sin 2x की बात करते हैं, तो या तो आप x की वैल्यू अगर किस में बोलेगी -π/2 से π/4, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी? -π से π/2। तो -π से π/2 मतलब कौन सा केस, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? या फिर आपको चाहो तो ग्राफ बना लो, लेकिन कैसे चेक करोगे इसमें? अब ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ऊपर तो पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, 2 प्लस है ना, पॉजिटिव ही होगी। हाँ ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यहाँ पे तो 2 ऐड हो रहा है, इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाई करती, तो यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाना था, छोड़ो। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी नीचे वाली, हाँ है ना, यस सर। क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो गया मेरा, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ये कर लेना खुद से सवाल एक बार, 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। कभी कभी कंपेरिजन, जैसे एक बेसिक एप्लीकेशन है, एक दिया हुआ है e की पावर 1/e और एक दिया हुआ है पाई की पावर 1/π। अब पूछा गया इनमें से कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा, बताओ क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे, कौन बड़ा कौन छोटा? वैसे ये आएगा नहीं, बहुत कम आते हैं, बस ये एक एप्लीकेशन है, करना चाहो तो एक बार ट्राई कर लो। ये पता कैसे चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? अगेन डेरिवेटिव, सर दोनों साइड लॉग ले लेंगे। हाँ लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है। फंक्शन पहले क्रिएट करो। फंक्शन क्या है? देखो दोनों में सेम टाइप का फंक्शन दिख रहा है। एफ एक्स किसको मानोगे? दोनों को ध्यान से देखो और एफ एक्स किसको मानोगे? देखो दोनों को ऑब्जर्व करो। एक्स के टर्म्स में तो एफ एक्स मानना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर ई रख दे तो ये आ जाएगा, पाई रख दे तो ये आ जाए। एक्स की पावर 1/x मान ले, बोलो
हेलो, अरे Yes, दिख रहा है sir. कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स की पावर 1/x, देखो ये ना, ये ऐसे ही तो दिख रहा है। एक्स को पाई रखोगे तो ये बनेगा, एक्स को 1/e रखोगे तो ये बनेगा। तो मैंने एफ को क्या अज्यूम कर लिया, एक्स की पावर 1/x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तभी डिफरेंशिएशन होगा। यस सर. 1/x log x। अब डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/fx f'(x), और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पूरा अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल वगैरह, सॉरी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, फिर fx को उधर भेजोगे, तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, fx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो f'(x) आएगा आपका, वो आना चाहिए एक तो 1 - ln x कॉमन, x की पावर 1/x - 2। ठीक है, Yes, sir. अब आपको देखना है कि ई पे और पाई पे कौन बड़ा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, पाई बड़ा होता है कि ई बड़ा होता है? सर पाई बड़ा होता है। पाई बड़ा होता है। तब कैसे लॉजिक लगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे मुझे देखना है कि मेरा जो ग्राफ है वो या तो अगर ये पता चल जाए इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, अगर मान लो इंक्रीज करेगा ग्राफ तो यहाँ पे आपका मान लो पाई आएगा, यहाँ पे आपका ई आएगा, और डिक्रीज करेगा तो अगेन उल्टा काम हो जाएगा। वैसे मुझे पता है कि ई लेस देन पाई है ना, अगर मैंने ये पता कर लिया कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो मुझे पता चल जाएगा कौन ज्यादा है। अगर मान लो इंक्रीजिंग हुआ ग्राफ तो एफ ऑफ ई विल बी लेस देन एफ ऑफ पाई, है ना, और डिक्रीज हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब एफ ऑफ ई की वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई आ जाएगी। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेसिकली मुझे अब ये निकालना है कि मेरा जो ये f'(x) आया है, अगर यहां से ये पता चल जाए कि f'(x) पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मेरा काम बन जाए। अच्छा मुझे दोनों जो वैल्यू चेक करनी है वो x ग्रेटर देन e के लिए चेक करनी है, क्योंकि मेरी इंटरवल जो भी आएगी ई से, सॉरी ई या ई से ज्यादा आएगी। या फिर मुझे चेक करके बताओ कि ये जो ग्राफ होगा यहाँ पे बनाया है, ये f'(x) जो आया है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ। अरे बोलो रे, बोलो। सर हाँ बोलो। सर इस वाले में ई और पाई की वैल्यू रख के फिर ऐसे अप्रोक्सीमेशन से देख सकते हैं। कहाँ पे? सर जैसे ई की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास और पाई की 3.1 हाँ ना, इनकी पावर भी यही है, जो 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, तो पावर जितनी छोटी बड़ी होगी वैल्यू उतनी कम आएगी। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो पावर है डेसिमल में, जैसे समझ पा रहे? डेसिमल पावर में सर इसीलिए तो जैसे पावर जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो उसकी वैल्यू उतनी कम आएगी। हाँ, जैसे मान तो लो, सर लेकिन पावर जितनी बड़ी की वैल्यू कम आएगी, लेकिन वो तब होता है जब बेस सेम हो। यहाँ पे बेस भी तो अलग है। आप जो बोल रहे हो ए की पावर एक्स वाला लॉजिक, ए की पावर एक्स में अगर मान लो बेस आपका ग्रेटर देन 1 ये है, ये वाला, क्योंकि दोनों का बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, है ना। तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, ये सही बात है, लेकिन वो तब जब बेस सेम हो ना। अब यहाँ पे दोनों का बेस भी तो अलग है, तो एक का ग्राफ ऐसा बनेगा तो हो सकता है एक का ग्राफ किसी और बने, या फिर ऐसा ऐसा बने। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, और फिर दूसरी बात, बेस भी अलग है पावर भी अलग है, तो डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वैल्यू से। ठीक है, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे क्या दिया, 1 - log x। log x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे आपका ई आता है और पाई कहीं पे यहीं पे आएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वैल्यू ऐसे में ई से पाई में अगर चेक करूं, ई से पाई में ग्राफ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो बताओ, देखो ई ई ई रखोगे, अगर ई रखने पे कितना हो जाएगा, ध्यान से बताओ। ई रखने पे ये 1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा ई पे, तो है ना। अरे बोलो। ठीक है? और ई से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो वैल्यू बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो 0 से ज्यादा आएगी। सॉरी, ई रखने पे 1 आएगा, है ना, सॉरी क्या बना, ई से ज्यादा रखने पे कम आएगी वैल्यू। हाँ एक सेकेंड ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 1 रखने पे 0 आएगा, ई रखने पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। एक सेकेंड, ध्यान से देखो फटाफट। सिंपल, अब कुछ करना नहीं, वैसा को प्रिडिक्ट करना है। ये आपका 1 पे वैल्यू 0 आएगी, ई पे वैल्यू आपकी आएगी 1,
पाई पे वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे अगर x की वैल्यू e से ज्यादा आई, e से ज्यादा में ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, है ना, ये वैल्यू 1 से ज्यादा, तो ये जो पूरा आंसर ये ब्रैकेट आएगा, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो, हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा मुझे बताओ, अब ये जो पावर है, ये पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? 1/x-2, x की वैल्यू अगर e से पाई के बीच में हुई, सर पावर नेगेटिव है लेकिन नंबर पावर पॉजिटिव नेगेटिव, होगा। हाँ पावर नेगेटिव है लेकिन नीचे वाला नंबर तो पॉजिटिव है ना? यस सर। ठीक है, अब ये नंबर पॉजिटिव है, नीचे वाला पावर नेगेटिव, उसको तो अपन नीचे बना के पॉजिटिव बना सकते, तो ये ओवरऑल तो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो मतलब ये Yes, पूरा के sir. पूरा पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब ग्राफ कैसा होगा? मतलब डिक्रीजिंग, है ना? डिक्रीजिंग है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये देखो, बिना मेहनत करे, मतलब बिना एक्चुअल वैल्यू निकाले अपन ने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा। आगे बात समझ में? यस सर। ओके चलो, अब ये सारे क्वेश्चन दिए हुए पुराने आईआईटी के, एक बार इनको घर जाके ट्राई कर लेना। ठीक है, मैक्स ये बेसिकली यहाँ पे आपका कवर हो चुका है पूरा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, 2 से 3 मिनट देना, हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद फिर सॉल्यूशन से समझना। ये अगर आपने नोट्स को भी अच्छे से कर लिया, उसके बाद डीपीपी सॉल्व कर ली, मोर देन सफिशिएंट है। मेंस एडवांस दोनों का फिलहाल काम कर रहा है। मेंस मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में भी, तो भी उसकी प्रैक्टिस आपकी होती है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ के चल जाना, टाइम निकाल के आज ही कोशिश करना, एक चैप्टर फिनिश कर लो अपने एंड पे। अब जो मैक्सिमम मिनिमा है, वहां पे 4 तरह की आपने टर्म्स देखोगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। क्लियर है? अरे हेलो, Yes, आवाज आ sir. रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है? जैसे मान लो कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं, तो ग्राफ जहां पे भी टर्न कर रहा है, जैसे यहाँ पे टर्न कर रहा है, मान लो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल वगैरह है, यहाँ पे ग्राफ में क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। यहाँ पे टर्न कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसके पहले अगर मैं टेंजेंट मतलब इसका डेरिवेटिव देखूं, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रहा है? एक्यूट एंगल। मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का जो साइन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है? नेगेटिव। मतलब यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा था। अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है? चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को? लोकल, बोलो क्या बोलते हैं इसको? लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमम। एक सेकंड में चार्जिंग जा रही है, लैपटॉप में चार्जर लगा रहा हूँ, एक सेकंड। तब तक आप एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन है क्या कोई? चलो ये ट्राई करो। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फॉर इंटरवल 2 से 4। चलो, क्रिटिकल पॉइंट किन किन पॉइंट को बोलता हूँ? किसी को याद हो तो? क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती थी? जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है नहीं, पॉइंट्स पुट करने पर। हाँ ये अधूरी डेफिनेशन है, इसमें एक चीज मिसिंग हो रही है। पॉइंट्स वेयर, एनीवन एल्स? सर जहाँ स्लोप 0 जाता है ग्राफ का। नहीं नहीं नहीं, और कुछ एक चीज कंप्लीट नहीं हो रही। वेयर डेरिवेटिव इज, बोलो याद होना चाहिए।
क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे डेरिवेटिव कैसा हो? सर Zero. जीरो जीरो तो होना चाहिए, और एक और भी हो सकता है, जीरो या पॉजिटिव नहीं, नॉट डिफाइंड, दोनों पॉसिबल। ठीक है, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत सी बार अपन ने किया, आपने ध्यान नहीं दिया। किसी फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके ये पॉइंट आ रहा है मान लो, तो बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे? 2 3 4 हाँ, अब हमने 4 भी तो बोला, क्या यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है क्या? No, sir. अनडिफाइंड है। हाँ, नॉट डिफाइंड ना, तो क्रिटिकल पॉइंट्स में अपन क्या क्या बोलते हैं, जहां जहां पे जीरो है या फिर नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तीनों रहेंगे, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा और 4 भी रहेगा, है ना, ध्यान रखना। क्लियर है? सर यस सर ओके, चलो, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है? सर 2 और 3 2 3. 2 और 3, 2 को लेंगे क्या? Yes, sir. यस सर 2 से 4 इंटरवल गिवन है, सोच के बोलो। 2 3 4 सर लेना होगा ना 2 को ओपन मतलब क्लोज इंटरवल। क्लोज है ना, तो ले तो? लेंगे। नहीं लेना सर. देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉर्नर पॉइंट को कभी नहीं लेते, क्योंकि आपकी कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है ना, जैसे क्रिटिकल पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं, या तो वहाँ पे इस तरह से ग्राफ टर्न कर रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट हमेशा उस इंटरवल के अंदर आना चाहिए, चाहे इंटरवल क्लोज हो या कुछ भी हो। कॉर्नर पॉइंट पे तो ग्राफ इधर तो कुछ है ही नहीं ना, मेरा जो भी ग्राफ हो रहा है 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 2 से 4 में मेरा ग्राफ कुछ भी होगा, तो कॉर्नर पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है तो मुझे पता नहीं ना ग्राफ इस साइड कैसा है, हो सकता है डिफरेंशिएशन जीरो है तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका क्रिटिकल पॉइंट हमेशा क्या होगा, इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपके यहाँ पे शायद आपने एफ डैश एक्स किया होगा 0 से इक्वेट, तो आपके एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही थी? 2 और 3, तो 2 यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, 3 एक्सेप्ट होगा फिर। क्लियर है? ये ध्यान रखना, इसमें थ्योरी गिवन होगी वैसे मेरे हिसाब से, देख लेता हूँ इनको। हाँ चलो एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा के बारे में क्या बोला? एफ एक्स इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा, वही नेबरहुड ऑफ एक्स में एक तरफ इंक्रीज करे एक तरफ डिक्रीज करे, मिनिमम में डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करे, ठीक है, ये चीज हो गई। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या बोलते हैं? उस पूरे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमम बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। लोकल मतलब जहां पे ग्राफ आपका टर्न कर रहा है, ग्लोबल मतलब ओवरऑल फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो या फिर नॉट डिफाइंड। हाँ, अब देखो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि इट इज नोटेड दैट क्रिटिकल पॉइंट आर द इंटीरियर ऑफ एन इंटरवल। हाँ है ना, क्रिटिकल पॉइंट आर, समझ में आ गया ना, वो इंटरवल के क्या आना चाहिए, अंदर आना चाहिए। कोई डाउट किसी को? तो यहाँ का आंसर x इक्वल टू 3। हाँ है ना, Yes, sir. ठीक है, ध्यान रख लेना। क्रिटिकल पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, कभी कभी कोई बुक्स में स्टेशनरी पॉइंट भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे फिर इंटरवल नहीं गिवन है, तो डेरिवेटिव करने पे ये आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेता हूँ, अब घर पे मेहनत कर लेना। डेरिवेटिव करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएशन 0 है और x इक्वल टू 2 पे भी डिफरेंशिएशन क्या है, नॉट डिफाइंड, तो मेरे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। हाँ है ना, क्लियर है? Yes, sir. ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद है किसी को? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसको बोलते थे, क्या होता था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में? मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए वही तो होता था। Yes, sir. यस सर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में क्या बोला? अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो अगर एफ डैश local एक्स maxima मान लो किसी पॉइंट के अबाउट, मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? Maximum. maximum। हाँ, अब भूल जाओ तो ऐसे, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम। हाँ है ना, और इसी का उल्टा अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है मतलब लोकल मिनिमा, बस सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, बस ये दो चीज ध्यान रख लेना, बाकी बेसिक क्वेश्चन वही आते हैं। ये फंक्शन है, पूछा जाए द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो डेरिवेटिव करना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, फिर उनका साइन देखना किस तरह से चेंज हो रहा है। तो अगर इसका आप डेरिवेटिव करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, तो फिर अगर मान लो इसका डेरिवेटिव करके देख, फटाफट दिखा देता हूँ। एफ डैश एक्स आपने किया मान लो, और इसके फैक्टराइज किया, फैक्टराइज इस तरह से कुछ आ रहा, -3 टाइम्स x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे नेगेटिव है कोएफिशिएंट, तो उल्टा हो जाएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 और -2, 2 और -2। तो अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो बताओ एफ डैश एक्स का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। रख के देख लेना, मान लो 3 रखा, तो 3 रखने पे एफ डैश एक्स क्या रहा, नेगेटिव।
-2 और 2 के बीच में अगेन प्लस माइनस इधर हुआ तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताओ माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा। मिनिमा। यहाँ पे आ जाएगा मिनिमा, प्लस से माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से दो मतलब सेट्स निकाल लेना, डिफरेंशिएट कर देना तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो ट्राई एक बार, थोड़ा सा अच्छा है। फंक्शन को ध्यान से देखो और फिर लॉजिक लगा के बताओ कि क्या इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी क्या। कितनी बज गई वैसे? अरे आधा घंटा ही बाकी है क्या? सर वैसे फिर केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? क्या हुआ? क्लास 2:30 बजे तक चलेगी। सर मैं पूछ रही हूँ केमिस्ट्री की क्लास किस टाइम होगी? केमिस्ट्री की आ जाएगा मैसेज ग्रुप पे अगर होगी तो। ठीक है, थोड़ा लेट ही होगी, डोंट वरी। ओके। तो एक काम करना, इसको आप घर पे ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन इसमें पड़ा हुआ है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ग्राफ बना बना के चीजें एक बार देख लेना। ठीक है, कर लोगे ट्राई? यस एक बार ये वाला ट्राई करो। चलो, ये क्वेश्चन मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ, इसका एक तरीका सीखूंगा, वो एक अच्छा तरीका है, उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके कितने रियल रूट्स होंगे इसके बारे में लॉजिक लगाना। तो एक बार सोचो खुद से, फिर मैं सिखाता हूँ। डेरिवेटिव का यूज करो, ग्राफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, ये लॉजिक लगाने की कोशिश करो, शायद उससे काम मिल जाए। ओह, ठीक है, चलो ये एफ एक्स से आपने इसका डेरिवेटिव किया होगा तो कितना आ रहा है? 12x³ 12x² माइनस 24x, 12x कॉमन आ रहा है, x² प्लस x माइनस 2। फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर x प्लस 2, दूसरा x माइनस 1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या कहेंगे बताओ जल्दी? -201। वेरी गुड, -2 और 1। इसका साइन भी देख लेते हैं, तो इधर क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ है ना? ठीक है, यस। अब इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ किस तरह से रहेगा। ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, मुझे लॉजिक ये लगाना कि एक्स एक्सिस पे तो कितनी बार कट करेगा। ठीक है, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, -2। अब -2 पे क्या आ रहा है बताओ? डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो लोकल मिनिमा, मिनिमा। ऐसा कुछ ग्राफ होगा। और वो ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। तो कैसे सोचेंगे कि ग्राफ ऊपर से निकलेगा या फिर ऐसे कट करके निकलेगा? बताओ। देखो -2 पे वैल्यू निकालने फंक्शन की, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है? आया ना? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे ग्राफ -2 पे इस तरह से होना चाहिए, लोकल मिनिमा आना चाहिए। तो लोकल मिनिमा या तो ऐसे होगा या तो नीचे जाए, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। आया ना? यस तो सर। मुझे पता करना है ऊपर से होगा कि नीचे से होगा, तो मुझे -2 पे वैल्यू निकाल के देख लेता हूँ पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही। तो -2 पे अगर आप वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ f of -2 निकाल रहा हूँ, फंक्शन में -2 रख रहे हैं, तो -2 पे वैल्यू आएगी आपके पास -28 समथिंग। ठीक है, तो नेगेटिव आई मतलब नीचे आएगा,
और नीचे आएगा मतलब ग्राफ ऐसा, और अगर ऊपर गया तो फिर इधर तो कट करेगा इसी, और इधर भी कट करेगा। यहां तक आ गया, क्लियर है यहां तक? बोलो, अरे आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सबको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, फैक्टराइज किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, 3 क्रिटिकल पॉइंट आए। वहां पे देखा मैंने साइन कन्वेंशन एफ डैश एक्स का, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस से प्लस जा रहा मतलब लोकल मिनिमा आएगा, अब एफ डैश की वैल्यू नेगेटिव आ रही मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे आएगा। ये पॉइंट पे -2 को -28 मतलब ग्राफ नीचे आएगा। अब अगला पॉइंट देखिए जीरो पे, जीरो पे वापस क्या होगा? प्लस से माइनस लोकल मैक्सिमा मतलब ग्राफ ऐसा होगा, तो या तो ऊपर से चल जाएगा या फिर नीचे से। 2 ऑप्शन है, या तो ऐसा बनेगा या नीचे से निकल जाएगा। अब वो अगेन डिपेंड करेगा एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है। तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 4 आ रही है ना? Four. तो देखो -2 पे निकाल लिया, जीरो पे निकाला, जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही? 4। तो अब देखो ग्राफ लॉजिकली क्या होगा? ऐसा होगा, है ना? अब या तो ऐसा निकल, अब अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1। तो 1 पे ग्राफ या तो ऐसा निकल जाएगा या फिर नीचे से निकलेगा। तो अगेन डिपेंड करेगा 1 पे वैल्यू क्या है। तो 1 पे अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 पे वैल्यू निकालना तो -1 आ रही है, -1 आ रही मतलब नीचे होगा, है ना? अरे बोलो, यस ठीक है? ये सबसे Yes, आसान तरीका। यहाँ तक पहले यहाँ पे पता करा, फिर यहाँ पे गए, अब 1 पे वैल्यू पता करी तो वो नेगेटिव आ रही, तो अगला ग्राफ कैसा होगा? नीचे से। तो बताओ कितने रूट्स आ रहे हैं? डिस्टिंक्ट रियल रूट 1 2 4 3 और 4। लॉजिक समझ में आ गया? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन कि नहीं? यस सर कर। यस सर। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस कर लेना घर पे, एक और देख लो, चलो ट्राई। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस करने का तरीका इजी होना चाहिए। पता चला आप लेंथी तरीका अपना लोगे तो टफ हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है? अब इसमें क्या बोला गया? हैज लोकल मैक्सिमा वैल्यू 8 एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब समझाओ मुझे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू 8 एट x इक्वल टू 1 मतलब? रूट 2 मतलब एक इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 पे होगा। हाँ, बेसिकली x इक्वल टू 1 पे फंक्शन के लोकल मैक्सिमा आ रहा है, और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू कितनी आ रही? 8 आ रही। तो क्या मैं ये लिख दूं p डैश ऑफ 1 इक्वल टू 8? कैसे लिखा है? नहीं सर, P-1 0 होगा। सर P1 होना चाहिए 8। p डैश 1 कितना होना चाहिए? 0। अब इस 8 का मतलब क्या है? सर P1 8 है। वेरी गुड, ये P1 वेरी गुड। ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं? p डैश 1 को 8 कर देते हैं। मुझे क्या बोला गया? लोकल मैक्सिमा कहां पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो जहां पे लोकल मैक्सिमा आता है वहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना? और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही? 8 आ रही, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही? 8। ये सबको समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो। लोकल मिनिमम वैल्यू 4 एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब बताओ वापिस से। P-2 is equal to 0 एंड of 2 is equal to 4. ठीक है, अब मुझे फंक्शन को अगर प्रिडिक्ट करना है तो बताओ कैसे प्रिडिक्ट करें? px को क्या अज्यूम करूं या फिर कैसे लॉजिक लगाएं? px एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो फंक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करूं? मुझे p ऑफ 0 निकालना है, तो इसके लिए मुझे px चाहिएगा। तो px कैसे निकाला जाए? ये 2 कंडीशन आपको गिवन है, 4 कंडीशन। बताओ मुझे आप, px निकालने के लिए आप लोग क्या तरीका अपनाओगे? ये गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की। अब मुझे px निकालना है, सॉरी px अगर निकालना है तो क्या कंडीशन अपनाएगा? सोचो थोड़ा सा। सबसे आसान चीज क्या रहेगी? px अगर इक्वेशन प्रिडिक्ट करना है तो देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, दिख जाएगा। लगाओ दिमाग थोड़ा सा बच्चों। चलो इसको ऑब्जर्व करो, क्या इससे कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? नो सर। कर सकते हैं, देखो ध्यान से। p डैश 1 इक्वल टू 0, p डैश 2 इक्वल टू 0। सर इसका मतलब अगर P डैश x को Inflection. मतलब देखो इसके 2 फैक्टर है, 1 और 2 इसके फैक्टर है, x माइनस 1 और x माइनस x 2। स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होगा P डैश x। बेसिकली ये ना p ऑफ, देखो आपको बोला एक px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब p डैश x क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक के 2 रूट पता है ना आपको p डैश x के। px के बारे में बोला क्यूबिक है, px अगर क्यूबिक हुआ तो p डैश x क्वाड्रेटिक होगा, इसका डिफरेंशिएशन। और क्वाड्रेटिक के बारे में बोला कि यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, मतलब उसके 2 फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 1 x माइनस 2, और आगे के कांस्टेंट लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई?
अब px कैसे Yes, निकलेगा? sir. px निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दोगे? इंटीग्रेट, है ना? इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? px आ जाएगा। तो px क्या जो भी आएगा k टाइम्स यहाँ पे कोई ना कोई क्यूबिक बनेगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना? नहीं आई बात समझ में? इसका इसका Yes, sir. इसको इंटीग्रेट करोगे तो Yes. आपके पास क्यूबिक क्या बनेंगे? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x, ये क्यूबिक बनेगी। अब मुझे बताओ k और c निकालने के लिए कैसे k और c निकालें? क्या कंडीशन है मेरे पास? दो कंडीशन, कोई ये दो कंडीशन 1 है। 2 पुट कर देंगे। हाँ वेरी गुड। ये यहाँ पे पुटअप करोगे तो यहाँ से आपको क्या आउटपुट मिल जाएगा? k आ जाएगा और c आ जाएगा। k आ जाएगा, c आ जाएगा, मतलब पूरा फंक्शन px आ गया आपके पास। क्लियर है? px आ गया तो फिर कुछ भी पूछे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगाना। डिफरेंशिएशन आपको 2 पॉइंट पे 0 दिया हुआ है तो आपने p डैश x को अज्यूम कर लिया, p डैश x की मदद से आपने px निकाल लिया, तो काम जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्लियर है ना? Yes, sir. ओके यस सर। अब नेक्स्ट ये कर लेना घर पे ट्राई। एक सेकेंड ना, एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, रुको एक पेज ऐड कर दूं। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पे भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ग्राफ थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। तो उन ग्राफ को कैसे प्रिडिक्ट करना है वो बता रहा हूँ। एक ब्लैंक स्लाइड थोड़ी ऐड कर रहा हूँ मैं। यहाँ ब्लैंक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट है। ठीक है, तो इसके लिए क्यूबिक को और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, वो लॉजिक मुझे अगर लगाना है तो अच्छा वो लॉजिक लगाते हैं। एक सेकंड, आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक। अभी देखो इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी के लिए आप लोग बस रिजल्ट ध्यान रख लेना। मान लो कोई जैसे क्वाड्रेटिक में अपन क्या बोलते हैं, ए ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है ना। एक कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है a, ये अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ आपका ऐसा होता है, ए अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ये दो लॉजिक लगता है। सेम अब क्यूबिक में मुझे देखना है कि क्यूबिक में क्या चीजें होती है। अगर मान लो कोई क्यूबिक कंसिडर कर रहा हूं मैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगेन दो कंडीशन, अगर मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट क्यूबिक का पॉजिटिव हुआ और मान लो a अगर नेगेटिव हुआ तो ग्राफ किस तरह से चलेगा। देखो क्यूबिक के जो रूट्स होंगे या तो 3 रियल रूट्स होंगे या फिर क्या 2 रियल रूट हो सकते हैं क्यूबिक में? नो सर। हाँ, क्योंकि अगर 2 रियल रूट हुए तो बचे हुए एक को इमेजिनरी होना पड़ेगा, और इमेजिनरी रूट कभी भी सिंगल अकर नहीं करता, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। तो इसके जो रूट्स होंगे क्यूबिक इक्वेशन के, या तो वो 3 होंगे, 3 रियल रूट, या फिर एक रियल रूट होगा। अगर एक रियल रूट हुआ तो बचे हुए 2 क्या होंगे? इमेजिनरी। लेकिन कभी भी 2 रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट, ये कंडीशन नहीं आएगी। क्लियर है? मतलब ग्राफ जो भी क्यूबिक का होगा वो एक्स एक्सिस को या तो 3 जगह पे कट करेगा या एक जगह पे कट करेगा। कहने का मतलब ये है ना। तो ग्राफ जो होगा क्यूबिक का या तो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करेगा या एक जगह पे कट करेगा। अच्छा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ किस तरह से स्टार्ट होगा? ध्यान से सुनना। ग्राफ ऐसे नीचे से स्टार्ट करना, ऐसे, ऐसे और ऐसे, या तो इस तरह से बनेगा अगर मान लो 3 रूट्स हुए तो। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस, और मान लो एक ही रूट हुआ तो अगेन इस तरह से जाएगा और ऐसे चल जाएगा। जो जैसे आपका ये अपना y इक्वल टू एक्स क्यूब होता है यहाँ पे एक रूट के लिए। लेकिन स्टार्ट कहां से करोगे? नीचे से। ये कब इस तरह से ग्राफ कैसे बनेगा? जब a ग्रेटर देन 0 हुआ। स्टार्ट ऐसे नीचे से करना, ऐसे मोड़ना, इससे करना, और मान लो एक ही रूट हुआ तो इस तरह से चल जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी है। और मान लो a अगर नेगेटिव हुआ तो ग्राफ आपको ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे ऊपर से आएगा, नीचे जाएगा, ऐसे टर्न कर जाएगा अगर 3 रूट्स हुए तो। और या फिर अगर एक ही रूट हुआ ऊपर से जाएगा, ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे नीचे से। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है जैसे ऊपर से। अच्छा, हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस हटा रहा हूं मैं। क्लियर हुआ? याद रख लोगे क्या? हाँ है ना?
यस सर। yes, ठीक है, इस तरह से लॉजिक लगा लेना। ऐसे देखना था ऐसे देखो, ऐसे देखना था ऐसे देखो। और एक मुझे बताना था बाई क्वाड्रेटिक के लिए, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। ये अपने नोट्स में लिख लेना, बस याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है। ए ग्रेटर देन 0 अगर हुआ और ये लेस देन 0 हुआ तो इसका ग्राफ किस तरह से प्रिडिक्ट होगा वो बता रहा हूँ। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक है मतलब इसके भी रूट्स कितने हो सकते हैं, या तो 4 होंगे, 4 रियल रूट। अच्छा, क्या 3 रियल रूट हो सकते हैं, 3 रियल एक इमेजिनरी? नो सर। नहीं, no, 2 रियल 2 इमेजिनरी? हो सकते हैं। हाँ, 2 ये हो सकते हैं, 2 रियल 2 इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर मान लो 0 रियल 4 इमेजिनरी, ये वो भी हो सकता है। क्लियर है? तो या तो 4 होंगे या तो 2 होंगे रियल में। क्लियर है? या फिर 0 रियल होंगे। मतलब जो रियल रूट से उसके लिए 2 कंडीशन, या तो 4 या तो 2 या फिर नो रियल। अब इसके भी ग्राफ में अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ऐसे ऊपर से देखो, यहाँ पे वो है इवन डिग्री है ना, तो ऐसे याद रखना। देखो इवन डिग्री में अगर ए पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट करना है, ऑड डिग्री में अगर ए नेगेटिव है तो ऐसे नीचे से स्टार्ट करना है। ऐसे मतलब याद कर लेना अभी के लिए, फिर बाद में एडवांस में इसका डेरिवेशन आपको करूंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी के लिए मेंस के हिसाब से याद कर लेना कि अगर इवन डिग्री है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे जाना है, ऑड डिग्री है पॉजिटिव है तो नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ पे इवन डिग्री है तो यहाँ पे वापस ऊपर से स्टार्ट होगा। अब ग्राफ मुड़ेगा, 4 बार रूट बनाना तो मुड़ेगा इसे, या तो ऐसा डब्ल्यू टाइप का बन जाएगा। और ये मान लो 4 रूट 1 2 3 4, ठीक है, और एक ही रूट होगा तो हो सकता है ऐसे हो जाए। ठीक है, ये कंडीशन। और ये अगर नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा एम टाइप में। ठीक है, ये 4 रूट का, और एक नेगेटिव है तो या तो ऐसा बन सकता है ये। ठीक है, तो बस ये 2 चीज आप ध्यान रखना, ग्राफ को प्रिडिक्ट करने वाले तरीके याद रख पाओगे क्या? हाँ, सर जो सेकंड वाला ग्राफ है इसमें कट नहीं करेगा लाइन को? सेकेंड वाला ग्राफ मतलब ये वाला हाँ। नहीं, टच करके जाएगा। अच्छा एक मिनट रुको, वापस सोचने दो। 2 रियल रूट है ना, हाँ कट करेगा, सही है सही, 2 रियल रूट है तो कट करके जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका लॉजिक लगाने के लिए क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ताकि ये कहाँ पे अप्लाई करना है वो किस तरह से इसका लॉजिक लगेगा। एक आधा क्वेश्चन में देखता हूँ कोई मिल जाए तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सब हो गए अपने। एक क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। y equal to this has 3 distinct roots, then which of the following statement is true? अब मुझे पता है क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, आया ना बच्चों? यस समझो इस सर। बात को। एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया 3 डिस्टिंक्ट रूट है। कितने रूट्स बोले गए? 3 रूट्स। ओके, अच्छा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? yes, sir. लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है, तो ग्राफ किससे बनना चाहिए? नीचे से स्टार्ट करो कि ऊपर से? नीचे से। नीचे से। वेरी नीचे बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, अब मेरी जो एक्स एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस कैसे निकलेगी? क्या ऊपर से निकालू, नीचे से निकालू कि बीच में से? बीच में से। बीच में से, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि मेरे को बस 3 रूट बनाना, 3 रूट तभी बनेंगे ना इस तरह से। एक्स एक्सिस बीच में से कट करनी चाहिए तभी जाके 3 रूट बनेंगे। अगर मान लो मैं कहीं और से एक्स एक्सिस को निकालता, मान लो अगर ऊपर से निकालता तो यहाँ पे 2 ही रूट बनते, नीचे से निकालता तो एक ही रूट बनता। हाँ है ना? सारी बात इस तरह से बनाया। अब पूछा क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब देखो ध्यान से, अब क्या, अब कैसे लॉजिक लगेगा? कहने का मतलब क्या, ये जो पॉइंट है मेरे क्रिटिकल पॉइंट पे आप क्या देख पा रहे हो? मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट है, मान लो मेरा अल्फा, ये मेरा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है बीटा। इन क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा? फंक्शन का जो साइन होगा वो अपोजिट होना चाहिए। क्या ये मैं ये बोल सकता हूँ? yes, है ना? क्रिटिकल पॉइंट पे तभी तो, अगर मान लो मेरी एक्स एक्सिस कहीं और से चली जाती यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों में क्रिटिकल पॉइंट अल्फा और बीटा पे फंक्शन का साइन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। अल्फा भी, एफ ऑफ अल्फा भी पॉजिटिव, अल्फा पे देखो, अगर मान लो एक्स एक्सिस ऐसी होती तो एफ ऑफ अल्फा भी पॉजिटिव होता, एफ ऑफ बीटा भी पॉजिटिव होता है ना? एक्स एक्सिस मान लो, सॉरी, एक्स एक्सिस मान लो ऊपर से निकल जाती तो एफ ऑफ अल्फा भी नेगेटिव, एफ ऑफ बीटा भी नेगेटिव, तो दोनों का साइन क्या रहा है? सेम। लेकिन अगर एक्स एक्सिस को, इस ग्राफ को 3 जगह पे कट करवाना है तो एक्स एक्सिस को ऐसा होना पड़ेगा, और ऐसा होने के लिए एक पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, दूसरे पॉइंट पे क्या होगा? नेगेटिव। मतलब बेसिकली अपोजिट साइन का होना चाहिए।
कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा शुड बी व्हाट, लेस देन 0। हमारी बात समझ। और अल्फा और बीटा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा हो, 0 हो रहा है, वो मेरा क्या है, अल्फा और बीटा। बोलो ये लॉजिक समझ में आया? ये कैसे समझ में आया अपन को, देखो इस ग्राफ की मदद से। बोलो, तो आपको क्या Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट निकल भी जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे देखो कुछ भी अननोन नहीं है। एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 27। इसको इक्वल टू 0 इक्वल करो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, Plus minus 3. प्लस माइनस 3। मतलब एक वैल्यू 3 होगी, एक वैल्यू माइनस 3 होगी। मतलब एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ माइनस 3 पे क्या कर देना, लेस देन 0। यहाँ से कंडीशन डेवलप आती है। सर ये एफ ऑफ ये क्यों किया आपने, मतलब मल्टीप्लाई करके लग रही हाँ ये इसलिए किया क्योंकि मैंने अभी यही तो समझाया था कि यहाँ पे क्यूबिक बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स हैं। 3 रूट से मतलब एक्स एक्सिस इस ग्राफ को 3 जगह कट करेगी और एक्स एक्सिस इस ग्राफ को अगर 3 जगह कट करेगी तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा ऊपर और नीचे होना चाहिए, तभी तो 3 जगह कट करेगी। मतलब अल्फा पे और बीटा पे साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तभी एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर पाएगी, अदरवाइज एक्स एक्सिस को 3 जगह कट नहीं कर पाएगी। आयत में ओके। आई होप चीजें दिमाग में बैठ रही होगी। आ रही है समझ में? तो ऊपर से तो नहीं जा रहा सब कुछ? नो सर, आ रहा है। आ रहा है, ये ओके। और घर पे ट्राई करना एप्लीकेशन इसका, ये बता दिया। नेक्स्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में क्या बताया गया था? सर अगर एफ डबल डैश एक्स जो है स्मॉलर देन 0 होगा तो लोकल मैक्सिमा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमम। अगर मान लो एफ डैश एक्स किसी पॉइंट पे 0 है और उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। एफ डैश एक्स 0 है, उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम। क्लियर है? यस सर। ओके। एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। और मान लो अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए तो फिर क्या सर करेंगे? फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है, हमें हाँ फर्स्ट ये पे टेस्ट करना फेल हो जाता पड़ेगा। है तो फिर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके चेक कर लेना, हाँ है ना। फिर ये वाला टेस्ट मत अप्लाई करना, ठीक है। The positive value of x and y such that x plus y equal to 60 and this is maximum। अब ये वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाले क्वेश्चन आ गए। ये करने का तरीका आपको मैंने क्या सिखाया था कि जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है पहले वो लिख लो, फटाफट देख लो। जैसे मैं को किसको मैक्सिमाइज करना है, एक्स वाई क्यूब को, ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या सिखाई थी, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे। यस सर। कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल, कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना तो आपको कंडीशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आप चाहो तो या तो x को ही रिप्लेस कर दो, x की जगह क्या लिख देंगे 60 माइनस वाई, है ना। x को रिप्लेस करना Yes, ज्यादा sir. आसान है, y को रिप्लेस करोगे फिर क्यूबिक खोलनी पड़ेगी। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, अब मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करोगे, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करके 0 से इक्वेट कर देना, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे और फिर देख लेना किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है। क्लियर है? यस यस सर। ओके। और इस तरह के क्वेश्चन ये वाले भी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन थे। अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर का वायर है, इसको कट करके क्या बना गया है, एक स्क्वायर बना दिया है जिसकी साइड है x और एक सर्कल बना दिया है जिसकी रेडियस है r। बोला इफ द सम ऑफ द एरिया इज मिनिमम, किसको मिनिमाइज करना वो एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं। जिसको मिनिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन क्या है, सम ऑफ द एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट, या तो एक्स और आर को रिप्लेस करना है और एक्स और आर को रिप्लेस करने के लिए कंडीशन क्या गिवन है, ये लेंथ है 2 मीटर, सर इन दोनों के पेरीमीटर का सम 2 मीटर की पेरीमीटर जो होगा टोटल वो 2 मीटर के बराबर होगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4x, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर इक्वल टू 2। यहाँ से x और r में रिलेशन आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट अप कर देना, तो पूरा r के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा और r के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट कर देना r के रिस्पेक्ट में और 0 से इक्वेट कर देना, वहां से r की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। क्लियर है? यस सर।
ये सारे वर्ड प्रॉब्लम देखो, ये एनसीईआरटी में सेम दिया था मिसलेनियस में, और जेई मेंस 2016 में पूछ लिया गया था। एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो इन सबको एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, सोल्यूशन भी गिवन है, प्रॉपर्ली ट्राई कर लेना। ये वाले क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में याद आ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, तो इसका डायग्राम बहुत प्रॉपर्ली बनाना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो डायग्राम वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, स्फीयर बनाओ ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे आपको गिवन कंडीशन क्या है, स्फीयर गिवन है, मतलब आर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, आर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया स्फीयर ऑफ रेडियस आर, वो आपको दे दिया गया, मतलब ये फिक्स हो गया। तो आर मेरा वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है मेरा, सिलेंडर। अब अलग अलग तरह के सिलेंडर, अलग अलग तरह के इसके अंदर सिलेंडर आ सकते हैं। तो मान लो मैंने कोई एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, अब मुझे ऐसा सिलेंडर पुटअप करना है जिसकी वॉल्यूम क्या हो, किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले ये तो एक्सप्रेशन लिख दिया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट, है ना। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आर और एच में एक रिलेशन डेवलप करना। अब आर और एच में जो रिलेशन डेवलप होगा वो इस डायग्राम से ही डेवलप होगा, तो ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, ये आर है, ये एच है, और एक जो मेरी गिवन है वो रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्रायंगल अज्यूम कर लेंगे यहाँ। हाँ देखते हैं क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अब मुझे आर इन तीनों में एक रिलेशन डेवलप करना है, कि कैसे भी करके इन तीनों में रिलेशन डेवलप करें। अब देखो यहाँ पे चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं, या तो एंगल कंसीडर करके, या फिर यहाँ पे देखो ये आर है, लग जाएगी ना, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये पाइथागोरस पाइथागोरस लगा देना। ये आर है, ये एच है, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, तो एच स्क्वायर 4 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कैपिटल आर स्क्वायर। आर देखो कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो ये अगर डेरिवेटिव में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एच स्क्वायर बाई 4। अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब अभी पूरा सिंगल वेरिएबल h में कन्वर्ट हो गया। इसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ से h आ जाएगा, h की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो r आ जाएगा, और r और h पता चल जाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी मैक्सिमम। क्लियर है? यस सर। इस तरह के भी क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लेना। अब ग्लोबल में, अब एक वेराइटी, लास्ट वेराइटी जो आती है, ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम इन एन इंटरवल। तो इंटरवल में कैसे चेक करना, फटाफट देख लो भाई। फंक्शन दिया हुआ मान लो f(x) किसी इंटरवल a से b में, अब आपको पता करना है उसकी ग्लोबल मैक्सिमम, उस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी। तो इसको पता करने के लिए क्या करना, मान लो इसको डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव 0 से इक्वेट किया, और यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आए, 0 से इक्वेट करने पे जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, मान लो वो आ रहा है सी और डी, ठीक है। अब आपको पता करना है ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना। मतलब आपको क्या करना है, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे f ऑफ a पे, f ऑफ b पे, और क्रिटिकल पॉइंट f ऑफ c पे, f ऑफ d पे निकाल। ये चारों वैल्यू आप पता कर लेना। ये चारों वैल्यू में से जो सबसे मैक्सिमम होगी उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे मिनिमम होगी उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम। तो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या तो इंटरवल के एंड पॉइंट पे आएगी या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में किए होंगे। तो अगर मान लो, अच्छा यहाँ पे बोला कि ये फंक्शन यहाँ पे ओपन इंटरवल दे दी, तो आप कैसे करेंगे? क्या यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे क्या करना है, लिमिट निकाल लेना 0 पे, है ना। 0 पे एग्जैक्टली टच तो नहीं कर रहा, तो क्या निकाल लेना, लिमिट निकाल लेना 0 पे। जो वैल्यू आएगी वो ये क्या होगी आपके f ऑफ 0 के, उसको कंसीडर कर सकते हो। और f ऑफ 2 पे तो क्लोज है, तो f ऑफ 2 पे वैल्यू निकाल लेना। और कहाँ पे निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट पे। कहाँ पे निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट पे। और इन चारों को फिर निकाल के क्या करना, कंपेयर कर लेना कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है ना। सर एक बार फिर से बताना लिमिट्स कैसे। देखो ध्यान से, ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फंक्शन दिया था, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, देखो ध्यान से। फंक्शन दिया था, यहाँ पे ओपन इंटरवल था 2 0 पे। सबसे पहले आपने फंक्शन को डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया, तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है क्या, यहाँ पे x इक्वल टू e की पावर -1 आया। x इक्वल टू क्या है, e की पावर -1। अब एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी थी। अब एंड पॉइंट पे क्या था प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे fx आपको दिया हुआ था x की पावर x,
एफ डैश एक्स आपने निकाला, वेट किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, e की पावर -1। अब ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या तो 0 पे आएगा, या तो 2 पे आएगा, या तो इस पे आएगा। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है। एक तो वैल्यू इस पे निकालूंगा e की पावर -1 पे, और एक एंड पॉइंट 2 पे, क्योंकि 2 पे भी क्लोज है। लेकिन 0 पे क्या है प्रॉब्लम, 0 पे ओपन इंटरवल दिया हुआ, तो 0 पे आप क्या करना, लिमिट निकाल लेना, एफ ऑफ 0 निकालना है ना। तो इससे अच्छा, क्योंकि 0 पे ओपन है ना, तो 0 पे एक्जैक्टली रीच नहीं कर रहा है, तो 0 के नजदीक, 0 से नजदीक मतलब 0 प्लस पे इस फंक्शन की क्या निकाल लोगे, लिमिट निकाल लोगे। क्लियर है? अब इसकी Yes, लिमिट निकालने के लिए अगेन लॉग लेना पड़ेगा, तो ये लिमिट आप निकाल लेना। तो ये वैल्यू जो भी आएगी, ये वैल्यू एफ ऑफ 2 की वैल्यू और एफ ऑफ e की पावर -1 की वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को कंपेयर करोगे और उसमें देख लोगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। देखो यहाँ पे e की पावर -1 पे वैल्यू आ रही है, 4 पे वैल्यू 2 आ रही है, और 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, निकाल के देख लेना लिमिट। देखो अगेन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, इस फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम बोला है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को मान लो ये बोल दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि एम और एम क्या होगा। ये जेई 18 में भी आया था और अभी 23 में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको वही काम करना है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है। एंड पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे, तो डायरेक्ट 0 पे, 3 पे और क्रिटिकल पॉइंट पे। फिर उसमें से देख लेना सबसे मैक्सिमम कौन सी है, सबसे मिनिमम कौन सी। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? यस। देखो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे थे 1 और 2, और एंड पॉइंट पे 0 और 3। तो 1, 2, 0, 3 पे चारों पे वैल्यू निकाल ली। सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही 14, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 5, और दोनों का डिफरेंस लीजिए। हाँ है ना, आसान था क्वेश्चन की नहीं? ठीक है, ट्राई कर लेंगे। यस सर। अब मुझे बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोला जाता था? सबसे बेसिक डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन बुक्स में क्या बताई थी? सर जहाँ सर एफ डैश एक्स के लेफ्ट में भी प्लस हो, मतलब सेम साइन हो लेफ्ट राइट में। एफ डैश एक्स का? यस सर। सर एफ डबल डैश एक्स में। चलो समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है। क्रिटिकल पॉइंट के आगे भी स्लोप सेम हो और पीछे भी स्लोप सेम हो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही हो, क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ। तो मैं तीन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, प्रेडिक्ट करना। एक डायग्राम मैंने ये ड्रॉ किया, एक डायग्राम मान लो मैंने ये ड्रॉ किया, एक डायग्राम मैंने मान लो ये ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये मान लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या इन तीनों को अपन क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं या नहीं? कि कोई एक होगा, कोई बच्चे में कोई नहीं होगा। अब जो अगर आपको सॉरी क्रिटिकल पॉइंट नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? यस सर ये तो है। क्या ये सी वाला नहीं है शायद, सी वाला नहीं है। यहाँ पे तो कॉन्केविटी चेंज हो रही है। अब देखो जनरली पहली डेफिनेशन ये, जहां पे कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते थे, हाँ है ना? या फिर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा हो। देखो एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, हाँ है ना? और एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद आ रहा है? या फिर कॉन्केविटी, कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कॉन्केव डाउन है, कॉन्केव डाउन है तो डबल डेरिवेटिव क्या होता था, नेगेटिव। और कॉन्केव अप है तो डबल डेरिवेटिव कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना? और डाउन से अप की तरफ जा रहा है मतलब एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है। एफ डबल डैश का क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद आ रहा है? यस सर। अच्छा, Yes, यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि ग्राफ, अच्छा इसके साथ एक कंडीशन और क्या होनी चाहिए कि अगर मान लो साइन चेंज हो रहा है प्लस उस पॉइंट पे ग्राफ शुड बी स्मूथ, तभी इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखना। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे भी कॉन्केविटी चेंज है लेकिन यहाँ पे स्मूथ है ग्राफ नहीं, शार्प कॉर्नर आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। क्लियर है? याद रख लोगे अभी के लिए। चेंज हो रहा है, कॉन्केविटी ग्राफ की टर्न कर रही हो, ग्राफ एकदम स्मूथली टर्न कर रहा है तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। स्मूथली ऐसे टर्न करना चाहिए। और कॉन्केविटी क्या हो रही, चेंज मतलब एफ डबल एच का साइन चेंज हो रहा है,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब में एग्जांपल के तौर पे देखना चाहो, ऐसा ग्राफ होता है, ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ डैश एक्स आपका आएगा 3x² और एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा 6x। तो 0 के अबाउट एफ डबल डैश एक्स 6x है, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव आएगा इसका साइन, नेगेटिव हुई तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एफ डबल डैश का साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे। लास्ट टॉपिक, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये वैसे मेंस में नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा लॉजिक समझना है इसका तो देख लो। किसी को याद है पढ़ा हो कभी किसी ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? नो सर, अभी तो नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो फिर एक काम करो, इसको अभी मेंस के लिए रहने दो, जनरली एडवांस में ज्यादा काम आता है, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। आपका काम इतने से हो जाएगा मेंस में भी। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्यूबिक को एनालिसिस करने का तरीका, ठीक है। तो ये जितना आज मैंने पढ़ाया है ये मोर देन सफिशिएंट है मेंस के हिसाब से। इसको बस आप घर जाके एक बार रिकैप कर लेना, ठीक है। देखो अपन ने सारा पढ़ लिया, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, क्यूबिक का एनालिसिस कर लिया, कॉन्केविटी, डबल डेरिवेटिव टेस्ट है ना, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है डबल डेरिवेटिव की, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अभी के लिए पेंडिंग रख रहे हैं, एडवांस की क्लास बता दूंगा, ठीक है। कंपैरिजन कर लिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कर लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा सुनो ध्यान से, अब क्लासेस अब एक या दो क्लास और लगेगी, उसमें मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा अगली क्लासेस में, जो भी अब लगेगी, ठीक है। इसके अलावा अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है, खुद के हिसाब से आपको जो टॉपिक लग रहा है उनका अपने एंड पे प्रिपेयर करो, अपना खुद का लॉजिक लगाना कि मुझे जो भी आपको लगता है कि आपको जो टॉपिक प्रिपेयर करना है, आप उनको अपने इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपेयर करो, रिवीजन करो, फॉर्मूला रिकैप करो, कॉन्सेप्ट रिकैप करो, ठीक है। अब बस एक लास्ट क्लास और मैं लूंगा, उसमें मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन और थोड़े बहुत अगर डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर करके अगर क्वेश्चन टाइम मिल पाए तो उसी में मर्ज करके करा दूंगा। इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक है वो आप अपना कॉल लेना कि आपको करना है कि नहीं करना। हाँ, हर टॉपिक के तीनों सब्जेक्ट की मैंने डीपीपी का एक फोल्डर बना दिया है, आज अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें तीनों सब्जेक्ट के डीपीपी अवेलेबल है। तो आपको किसी भी चैप्टर का अगर आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, तो वहां से डीपीपी उठाना, उसको सॉल्व करना, विद सॉल्यूशन वो अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन को देख के भी आप अपने आप की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर, यस सर। ओके, ये मैंने कल रात को यही बनाया था, कल रात भर